Hello students, I am Sudan sir, PGT Chemistry. Today I will start the first unit of class 11th Chemistry. The name of the unit is Some Basic Concepts of Chemistry. Dear students, I will make you understand each and every concept of chemistry. You need not to worry about the notes. You can easily prepare the notes from the board and my lectures itself. हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन से शुरू करते हैं. Chemistry can be defined in number of ways, but here we have taken the definition given by Roald Hoffmann. He says, chemistry is the science of molecules and their transformations. It is the science not so much of the 100 elements, but of infinite variety of molecules that may be built from them. इस डेफिनेशन में मॉलिक्यूल्स पर फोकस किया गया है. केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है. केमिस्ट्री 100 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स की साइंस नहीं है, बल्कि अनगिनत मॉलिक्यूल्स की साइंस है जो इन एलिमेंट्स से बनाए जा सकते हैं. आई टेक एन एग्जाम्पल. कोई भी लैंग्वेज हम ले लें, उसमें जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जो उन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके हम वर्ड्स बनाते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. इसी तरह से केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट नहीं हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके जो हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वो इनफाइनाइट हैं. तो केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स हैं which should be very clear. For example, what is an element, what is a compound, what is an atom, what is a molecule. We will clear all these terms in the coming lectures. At present, I want to clear these two terms, atom and molecule. It is my experience कि स्टूडेंट्स छोटी क्लासेस से डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या है, इट इज़ नॉट क्लियर टू देम. सी, एटम is the smallest particle of an element which may or may not be capable of independent existence. इसका मतलब क्या है कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का. सी, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है. अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, उसमें उसी एलिमेंट के एटम्स होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट में केवल हाइड्रोजन के ही एटम्स हो सकते हैं. सो एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस which can neither be broken into nor built from simpler substances by an physical or chemical methods. तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जो इंडिपेंडेंटली
एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। आई टेक एग्जाम्पल्स ऑफ एटम। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, जिंक, आयरन। वी कैन टेक नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। ये जो पहली 3 एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रोजन, H represents the symbol of the element hydrogen and it represents one atom of hydrogen. Hydrogen, oxygen or nitrogen cannot exist freely. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन ग्रुप ऑफ 2. हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स एज H2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स एज O2 एंड नाइट्रोजन एज N2. ये सिंगल एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर द रिएक्टिव फॉर्म्स, दे आर अनस्टेबल, दे एग्जिस्ट इन ग्रुप्स. लेकिन जो कॉपर, जिंक और आयरन है, ये 3 एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो these 3 कैन एग्जिस्ट फ्रीली और इन इंडिपेंडेंट फॉर्म. कॉपर के लिए हमें Cu2 लिखने की जरूरत नहीं है, जिंक के लिए Zn2 लिखने की जरूरत नहीं है. I hope now it is clear to you. Atom is the smallest particle of an element. तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, may or may not be capable of independent existence. Now we come to molecule. A molecule is the smallest particle of an element or a compound which can exist freely. तो molecule भी smallest particle है एलिमेंट का. यहां तक डेफिनेशन सेम है, लेकिन molecule smallest particle कंपाउंड का भी हो सकता है. तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स 2 तरह के हो जाएंगे. एक हो जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड. लेकिन जो मॉलिक्यूल है इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली. आई विल टेक एग्जांपल. H2 represents the molecule of hydrogen, O2 represents molecule of oxygen and N2 represents molecule of nitrogen. और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, वाटर, HCl एटसेट्रा. तो इसमें अगर हम देखें, ये जो पहले 3 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, these are molecules of an element. Why? क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है. H2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन. इसी तरह से O2 में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन के एटम्स हैं. O2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन. सिमिलरली N2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन. लेकिन
जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हमने ली हैं, वाटर H2O and HCl, these are molecules of compound. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। 2 एटम इसमें हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। सो वी हैव यूज्ड द टर्म हियर कंपाउंड। व्हाट इज अ कंपाउंड? व्हेन 2 or more different elements combine together in fixed ratio by mass, a compound is formed. For example, in water, the ratio of hydrogen is to oxygen is 2:16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 1 into 2 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशियो हो गया 2:16। और लोएस्ट टर्म्स में 2 1s are 2, 2 8s are 16। So the ratio of hydrogen is to oxygen is 1:8 by mass। ये मास की रेशियो है। कंपाउंड में एलिमेंट्स की रेशियो फिक्स्ड होती है। वाटर हम किसी भी सोर्स से ले लें, चाहे हम रिवर से लें, लेक से लें, पॉन्ड से लें, वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना होगा और वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:8 बाय मास ही होगी। सो आई रिपीट, मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है या एलिमेंट का या कंपाउंड का जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। चाहे हम मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट ले लें, चाहे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ले लें, मॉलिक्यूल्स हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एटम्स हैं, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। आई होप नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। Now I move to the first topic of this chapter, importance of studying chemistry। तो अगर हमें एक लाइन में बताना हो कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, we can say life is impossible without chemistry। आप कोई भी चीज ले लें, indirectly or directly it is related to chemistry in one way or the other। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ फूड। केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड अस इन सप्लाई ऑफ फूड। कैसे? केमिस्ट्री ने हमें फर्टिलाइजर्स दिए हैं। फर्टिलाइजर्स क्या हैं? फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। फर्टिलाइजर्स फॉर एग्जांपल यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश, डायमोनियम फॉस्फेट एटसेट्रा, ये सारे फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स और फ्रूट्स की यील्ड को बढ़ाते हैं। यील्ड मीन्स प्रोडक्शन, YIELD, यील्ड। फर्टिलाइजर्स help in increasing the production of crops and fruits। केमिस्ट्री ने हमें
इंसेक्टिसाइड्स दिए हैं। इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं विच आर यूज टू किल द इंसेक्ट्स। फंजीसाइड्स वो केमिकल्स हैं विच आर यूज टू किल द फंजाई। और पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं विच आर यूज टू किल द पेस्ट्स। तो केमिस्ट्री ने हमें इंसेक्टिसाइड्स दिए हैं, फंजीसाइड्स दिए हैं और पेस्टिसाइड्स दिए हैं ताकि हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें इंसेक्ट्स और हार्मफुल बैक्टीरिया से। नाउ वी मूव टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज contribution to better health and sanitation। केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारी मेडिसिन्स दी हैं। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं जो हमें दर्द से छुटकारा देती हैं। देन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हो गए जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। देन ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स आर दोज मेडिसिन्स विच आर यूज टू रिड्यूस टेंशन। फिर आ गया एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स स्टॉप इन्फेक्शन ऑफ द वुंड्स। एंड डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स वो मेडिसिन्स हो गई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए हैं, जैसे सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। सिस्प्लेटिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम एंड टैक्सोल। ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। फिर केमिस्ट्री ने हमें AZT, जिसकी फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडीन, इसका इस्तेमाल किया जाता है एड्स विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए। यू नो द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मेडिसिन से एड्स विक्टिम्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है अप टू मैनी मैनी ईयर्स। देयर इज नथिंग conceptual in this, just you have to memorize the things. Now we move on to the third point. The third point is saving the environment. केमिस्ट्री ने कोशिश की है कि रेफ्रिजरेंट्स जैसे CFCs आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स के साथ रिप्लेस किया जा सके। CFCs आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। Then we move on to the fourth point, increase in comforts, pleasures and luxuries. केमिस्ट्री ने बहुत सारे यूटिलिटी गुड्स दिए हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ कंफर्टेबल बन गई है, आराम तलब बन गई है। इसमें बहुत सारे यूटिलिटी गुड्स हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड। फाइबर होता है धागा, फाइबर, और धागे को जब बुनते हैं तो फैब्रिक बनता है। तो केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स दिए हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स दिए हैं, मेटल्स दिए हैं। मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पूरे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। आपने 10th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा है। फिर इसके अलावा केमिस्ट्री ने बहुत सारे डेली लाइफ के आर्टिकल्स हमें दिए हैं, एंटरटेनमेंट के आर्टिकल्स दिए हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट।
केमिस्ट्री ने हमें डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं, जैसे स्कूटर है, कार्स हैं, बसेस, एरोप्लेन्स, रेलवेज, ये सारे फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल और कोल, और ये जो सारे फ्यूल्स हैं ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। देन वी मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन। तो केमिस्ट्री ने इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हैं, जैसे टेलीफोन है, टेलीग्राफ है। देन वी मूव टू द सेवेंथ पॉइंट, दैट इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। See, the biggest source of energy, the natural source of energy is sun. और उसके बाद जो मेजर सोर्स है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। यू हैव स्टडीड द सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर इन 10th क्लास। तो इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर सोर्स है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लाइफ सोच भी नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट तरीक़ों से प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन जो मेजर मेथड्स हैं, एक आ गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, उसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। बहुत सारे एरिया को रिहेबिलिटेट करने की प्रॉब्लम है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, फिर जो हमारी एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना, फिर सिल्टेशन की प्रॉब्लम है। इसी तरह से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में हम कोल का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कोल के रिजर्व्स भी लिमिटेड हैं, और प्रेजेंट यूज़ और प्रोडक्शन के हिसाब से वो लगभग नेक्स्ट 150 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, और वो अल्टरनेट सोर्स केमिस्ट्री ने प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक रिएक्टर्स में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करके थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ करके हम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम मोर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू 8th पॉइंट, एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। केमिस्ट्री ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जैसे ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री। एंड देन द लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस इन वॉर। केमिस्ट्री ने हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस डिस्कवर किए हैं, जैसे टीएनटी है, नाइट्रोग्लिसरीन है, डायनामाइट है। ये हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं। द फुल फॉर्म ऑफ टीएनटी इज ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इसके अलावा केमिस्ट्री ने पॉइजनस गैसेस बनाई हैं, जैसे मस्टर्ड गैस है, ल्यूसाइट है, और फॉस्जीन है। इसके अलावा केमिस्ट्री ने बहुत सारे डेडली वेपन्स बनाए हैं, जैसे एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। विद दिस we have completed the first topic of this unit, that is importance of studying chemistry. So slowly we will move on to the complex concepts in the coming lectures. This is all for today. Thank you, students.